स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अनुभव सिंह बसी की न्यू वीडियो पे जिसका नाम है अमेरिकन एयरलाइंस। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ मतलब ऐसे मैं अभी 6 महीने वर्ल्ड टूर पे, तो मुझे था कि बीच बीच में ऐसे दिल्ली गुड़गांव में शो कर लेंगे, ताकि क्योंकि तुम लोग ठीक लगते हो, तुम लोग वो हो तो आराम से अच्छी तरह से रहते हैं ऐसे। अब मतलब कुछ शहर हैं जहाँ मुझे जाके ना शो करने के बाद 5-6 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। एक तो कोई बंदा नॉर्थ से जाता है ना, मैं थक गया। यहाँ के लोग ही इतने ऐसे टॉक्सिक है कि यहाँ के लोगों के जोक ही ऐसे होते हैं ना कि यहाँ पे आके 5-6 दिन लग जाते हैं उसको। क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जब बीमार होते हो तो ठीक होने में टाइम लगता है ना, तो ऐसे यहाँ पे आओगे ना तो आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। क्या उन्हीं से जा जाके बता के कोई बंदा नॉर्थ से आए, वो चाय मांगे, उसको चाय दे दो, भर के दो। हम शौकीन है चाय के। वो साले इतने बड़े कप में चाय देते हैं। मैं पहली बार कलकत्ता गया, मैंने चाय मांगी, इतने बड़े कप में दी। मैंने पी, मैं कहा चीनी ठीक है दे दे। कह रहा यही थी, साथ में बिस्किट दिया मारी गोल्ड। मैं कहा एक बार उठ के इधर आ जा, इसे इसमें डुबो के दिखा। ये बढ़ गया था। इतने से कप में अगर चाय दी है और मारीगोल्ड का बिस्किट, जहाँ तक मुझे पता है इतना बड़ा तो होता है, उसका साइज इतना बड़ा होता है, आपको जैसे इतना बड़ा, इतना इतना इतना, और इतने कप में चाय, तो वो उस पर जाएगा कैसे? इतने से अगर वो है और इतना सब बड़ा बिस्किट है तो वो जाएगा कैसे उसमें? ऑब्वियस सी बात है यार। मैं चाय नहीं पीती, मैं बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं चाय नहीं पीती। चाय कॉफ़ी कभी कभी, बट चाय नहीं पीती मैं। बट स्टिल जैसे इसने बताया है इन्होंने, तो ठीक है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता मैंने कोस्टर मांगा तुझसे, ये कैसी चाय है जो बिस्कुट से ढक जाए? अभी यूएस जाना, यूएस भी बहुत ही खराब रहता है, वो तो कलकत्ता से भी खराब लगता मुझे। मैं गया था, मेरे किसी मैनेजर का वीजा लगा, मैं अकेले गया था पिछली बार टूर करने में। कोई बात नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यहाँ तो मजा ही आएगा। मैं वहाँ लैंड किया, बोर्ड लगा हुआ है सेल ऑन गन्स एंड नाइव्स। मैं मेरठ से बाहर क्यों आया था? 7 समंदर पार सेम ऑफर मिल रहा है मुझे। हाँ? एक तो वहाँ के लोग भी अजीब है, वो सामने से आते हैं तो हम जैसे किसी को नमस्ते करते हैं, क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, नमस्ते लेनी लो, नहीं मतलब वो सामने से आते हैं हाउ यू डूइंग बोलते हैं और आंसर नहीं सुनते। 2-3 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया इसका जवाब किसको देना है। फिर एक के पीछे चल दिया, मैंने कहा सुन क्या खड़ा हो, 4 दिन का बताना हाउ एम आई डूइंग। इतनी खराब ऐसे मैंने पहली बार किसी एयरलाइंस की ऐप डाउनलोड करी थी कि अमेरिकन एयरलाइंस तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ एयर इंडिया की मजाक उड़ाते हैं ना, स्टाफ इनका एजेड है। एक बार मेरे कहने से अमेरिकन एयरलाइंस में चले जाना, वहाँ रिटायरमेंट पॉलिसी ही नहीं है। मैं फ्लाइट में घुसा, इतनी पुरानी औरत खड़ी, प्राचीन बुढ़िया भाई, वो हिली तो मुझे यकीन हुआ ये है। मम्मी मूवी जो बनी थी ना, मम्मी रिटर्न्स, तुमने वो लाइव सीन देखा है? मम्मी रिटर्न्स का लाइव सीन जो होता है ना, वो देखा है सीरियसली। राइट ब्रदर्स की मम्मी थी वो। मेरा सूटकेस उठाने लग गई, मैं कहा मेरे नाम लग जाएगी। अगर मर गई तो नाम तो मेरे ही आएगा, ये बात सही कही भाई। अगर जैसे बताई इतनी एज है और रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है, अगर वहाँ कुछ हो गया तो किसका नाम आएगा? अरे तूने मारी है। बैग में ऐसा क्या भर रखा था जो तेरा बैग उठाते ही निपट गया? अभी तक जितनों का बैग उठाया तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरा बैग उठाया तभी क्यों कुछ हुआ? मेरे लिए पानी लेके आई, आ ही नहीं पाई। मैं उठ के गया, मैं कहा पानी लाओ इधर, और बताओ किसी किसे बांटना है। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे घुटनों पर तेल लगाओ, क्या करूं? ऐसी बुद्धू एयरलाइंस। मेरा न्यू जर्सी में शो था, खत्म हुआ, अगले दिन शिकागो जाना था, एयरपोर्ट गए, बैग चेक इन किया, बैठ गए, 2 घंटे फ्लाइट डील हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, उड़ेगी उड़ जाएगी। 2 घंटे उनका एक बंदा है, उसने आके मैं बोला कि यहाँ से कोई भी फ्लाइट शिकागो के लिए उड़ तो जाएगी पर वहाँ लैंड नहीं कर पाएगी, और ये बोल के चला गया वो। मैं कहा तो इसका मतलब कौन समझाएगा? ये सोच के किसने टिकट लिया था कि चला आज उड़ा ही देना। बीच रास्ते में वही है, वहीं स्टेबल है वो, वहां से हिली नहीं है, यहाँ से तो उड़ गई लेकिन वहां लैंड नहीं करी, वो बीच में स्टेबल है, वहां से उड़ गई नहीं, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, सेंटर में। शिकागो ऊपर से बहुत बढ़िया लगता है,
मैंने कहा शो नीचे है, लैंड करना बहुत जरूरी है। कह रहे नहीं नहीं वहां बहुत तेज हवा चल रही है। ये कैसा बहाना है? हवा अच्छी नहीं होती एरोप्लेन के लिए। इंजन बंद करते चला स्टेशन करते। हम बाइक नहीं उतारते ढलान पे। हमें उड़ाना नहीं आता, पागल मत बनाओ ना हमारा। कह रहे नहीं नहीं बहुत तेज हवा चलती है, वहां लैंड कराने में बहुत खतरा होता है। मैं कहा एक स्पाइस जेट का पायलट ले आ, कोई सा भी ले आ, ऐसा टप्पा खिला के उतारेगा ना वो बुढ़िया जिंदगी हो जाएगी। प्राण वापस आ जाएंगे उसके, जो चले गए होंगे ना वो भी वापस आ जाएंगे, जवानी वापस आ जाएगी इसकी। कह रहे उन्होंने 6 घंटे बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी, शो कैंसिल किया, बाहर आ गए। मैंने कहा बैग दे दो। कह रहे बैग भेज दिया शिकागो। मैंने कहा हाउ यू डूइंग? जब कोई फ्लाइट लैंड ही नहीं करी तुम बैग ऊपर से फेंक दे रहे हो। कौन कैच कर रहा है उन्हें खड़ा होके? कह रहा नहीं ये बहुत बड़ा जहाज न्यूयॉर्क गया था, हमने उसको मोड़ दिया, वो लैंड कर गया। मुझे मोड़ देते हैं? बैग सवारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? उसका शो था। मैं उनसे टूटे फूटे एक्शन में लड़ाई कर रहा हूँ, साइड में एक बंदा रो रहा है, उसका कुत्ता भेज दिया। मेरा तो दुख ही खत्म हो गया। सूटकेस तो नहीं आ जाएगा, ये क्या सूंघ था मेरे यार उसका। पेडिग्री लेके खड़ा है, कुत्ता नहीं है बेचारा। यार ये एंड वाला बढ़िया था, जो सूटकेस तो नया आ जाएगा लेकिन कुत्ता कहाँ से नया लाएगा? वो कुत्ता तो गया ना, जीता जाता एक जानवर भेज दिया तुमने, बट एक सूटकेस क्यों? जानना है क्यों? इसलिए मेरी ये बात याद रखना, मरते दम तक याद रखना मेरी ये बात, कभी मत भूलना जिंदगी में, ठीक है? चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो तब तक के लिए बाय।